दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। वैसे तो मेरे प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, तो उसमें कुछ अवार्ड से यानी पुरस्कार से क्वेश्चन बने थे, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, ठीक है, सोवियत लैंड पुरस्कार। तो इसमें पुरस्कार से मैंने वीडियो बनाई है और इसमें सारे डिस्कस करते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें मैं विकल्प नहीं दूंगा, सीधे सीधे आंसर को देखेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए, किसके लिए, लोकायतन के लिए, यानी लोकायतन उनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, तो सोवियत लैंड पुरस्कार उनको दिया गया था, ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, तो 1965 में की गई थी, यानी कि 1965 को बिल्कुल याद रखेंगे। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं, तो याद रखना है, बता ही चुका हूँ मैं, छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन माने जाते हैं, जैसे कि निराला, पंत, वर्मा और चौथे का आप कमेंट में बताएंगे क्या नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। चलिए बता दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे और कब दिया गया था। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ठीक है। प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे और कब दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, एक आंसर हो गया था, ठीक है। किसे दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 15 नवंबर 1965 को दिया गया था, ये याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, तो उनकी कौन सी रचना थी जिस पर यह अवार्ड मिला था, तो हम पहले ही बता चुके हैं, लोकायतन उनकी रचना थी और इस पे इन्हें अवार्ड मिला था, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो मिट्टी की बारात के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, मिथिलेश्वर को सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो बंद रास्तों के बीच इस रचना के लिए मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, शिव कुमार मिश्र को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास का सिद्धांत के लिए मिला था। विष्णु प्रभाकर को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो आवारा मसीहा, इस रचना को बहुत बार पूछा गया है। आवारा मसीहा किसकी रचना है, बार बार पूछा जाता है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। जैसे कि अभी तो ये हिंदी टीजीटी की तैयारी चल रही है, चाहे हिंदी टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई और कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिंदी या जीके में भी पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। और आवारा मसीहा को ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब और क्यों दिया गया था, कब और क्यों दिया गया था, तो 1968 में उन्हें बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई के नाम से जाना जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। क्यों, क्योंकि 1968 में यानी 1968 में बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशपाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1969 यानी कि 1969 में यशपाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ याद रखना है, पर्दा किसकी कहानी है, समय, पर्दा समय रचना किसकी है, यशपाल जी की है, याद रखना है। केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार
फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना के लिए दिया गया है। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। आपसे कोई पैसा तो मांगा नहीं जा रहा है, बस छोटा सा प्रेम और स्नेह के लिए कहा जाता है, आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास शर्मा को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। सोवियत लैंड पुरस्कार से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो 1 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर कुछ मिलेगा नहीं। बाकी साथ ही साथ ये भी याद रखिए 2000, क्योंकि एग्ज़ाम 14 या 15 मई को होगा तो 2024 का पूछेगा, तो 2024 में ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 2 लोगों को मिला है 2024 में। एक किसे मिला है? तो एक आपको गुलजार को याद रखना है, जो म्यूज़िक की दुनिया से संबंध रखते हैं, ठीक है, संगीत की दुनिया से संबंध रखते हैं। और दूसरा जगत गुरु पद्राचार्य जी को याद रखना है, ठीक है। ये 2 लोगों को याद रखना है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अमरकांत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? इन हथियारों से, इस रचना के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कविता बालकृष्णन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो पेंटिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये याद रखना है। ये मैंने सोवियत लैंड पुरस्कार से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब इन सारे क्वेश्चनों में से आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और 2024 का मैंने बता दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को, नाम भी बता दिया। एक गुलजार का नाम याद रखना है, किसका? गुलजार का, गुलजार का नाम याद रखना है। और दूसरा जगत गुरु भद्राचार्य का नाम याद रखना है। और भी कई क्षेत्रों में, जैसे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पिछली बार पूछा गया था, तो हो सकता है 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि 25 में एग्जाम हो रहा है तो 24 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा सकता है, तो आपको तैयारी करके रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। और ब्याज सम्मान भी पूछा जा सकता है। बाकी अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो एक वीडियो और बना दूंगा मैं, जो कि सभी अवार्ड से संबंधित होगी, चाहे वो ब्याज सम्मान हो, अब इसमें सोवियत लैंड पुरस्कार तो हो ही गया, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।